नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे बेसिक फार्मूला इन एक्सेल्स। ये हमारा जो एक्सेल्स फार्मूला का जो है पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम बेसिक फार्मूलाज के बारे में जो है बात करेंगे। बेसिक मतलब यूँ कहें कि जो ज़्यादा यूज़ होते हैं सब, या यूँ कहें कि कॉमन यूज़ होते हैं, जिसमें हमने सम, मैक्स, मिनिमम, नाउ, एवरेज, काउंट, काउंट ए, एलियन, एवीएस, टू डे, अपर, लोअर और प्रॉपर के बारे में जो है बात करेंगे, जिनको कहीं ना कहीं हम जो ये बोल सकते हैं कि बेसिक फार्मूलाज हैं, जिनका जो है वो हर वो शख्स जिसको जो एक्सेल्स में काम करना होता है उसको काम आने वाले हैं। तो इधर हमने वो सारे फार्मूलाज को जो है हम पहले से लिखा हुआ है, हमने सम, मैक्स, मिनी, नाउ, एवरेज, काउंट, इस तरह से। और कुछ हमने डाटा बना करके रखा है, कुछ जैसे पर्टिकुलर किसी का नेम है, उसका फादर्स नेम है, एज, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के उसके मार्क्स मेंशन करके रखे, या यू कहेंगे एक शीट बना के रखी है, जिनमें हम ये सब फार्मूलाज को जो है यूज़ करके देखेंगे कि किस किस तरह से हम जो इन सब फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम फार्मूला को यूज़ करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है सम, जिसको हम दूसरी भाषा में जो है टोटल भी बोलते हैं, कि सपोज़ किसी आपको टेक्स्ट का जो टोटल करना है तो उसको भी हम जो सम बोलते हैं। तो सम का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल SUM सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर जिन नंबर्स का या जिन सेल्स के डाटा का हमें सम करना होता है उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो 265 जो है वो मोहन के हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स का जो टोटल है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो डाटा है हिंदी, इंग्लिश और मैथ 98, 82 और 85 का जो ये टोटल है सम। इसी तरह से अगर हमें सभी के डाटा जो है, सभी स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट के अगर हमें मार्क्स का टोटल करना है, तो भी हम वही इक्वल SUM डाटा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे इनका सबका टोटल जो है हमें डाटा मिल जाएगा। तो मतलब अगर सीट छोटी है तो उनको आप जो डाटा समझो नॉर्मल वे में भी कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज सीट में नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम जो फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ट रहता है, जो हमें एग्जैक्ट और क्विक रिजल्ट्स देता है। सपोज आपको हिंदी के सब्जेक्ट के सभी के मार्क्स का सम करना है, तो भी हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा कर देख सकते हैं। इस तरह से हमने जो SUM सम का फार्मूला जो 3 जगह लगा करके देखा। अगर पर्टिकुलर किसी रो के केस में हो सकता है, पर्टिकुलर डाटा के केस में हो सकता है, पर्टिकुलर जो है वो कॉलम के केस में हो सकता है, कहीं पर भी आप जो है इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला था सम, SUM सम का। उसके बाद में जो है वो हम बात करते हैं, दूसरा जो आता है वो आता है मैक्स मतलब लिखा है मैक्सिमम। आपके पास में जो भी नंबर्स लिखे हैं या जो भी कहीं डाटा है, उनमें अगर आपको मैक्सिमम नंबर्स कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना होता है, तो हम जो मैक्स का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल MX मैक्स। फिर जिन नंबर्स में हमें मैक्सिमम फाइंड करना है उनको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देखेंगे कि जो मोहन के मार्क्स हैं उनमें मैक्सिमम मार्क्स उनके 92 हैं, वो हिंदी में। तो इस तरह से जो है हम मैक्सिमम जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं मैक्स के फार्मूले से। सेम अगर हमें सभी के मार्क्स में देखना है कि सभी के मार्क्स, सपोज ये सीट सिर्फ 17 स्टूडेंट्स की अगर यही जो है 170 या 1700 की हो, तो वहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने होंगे, तो वहाँ फार्मूला ही हमें लगाना पड़ेगा, इक्वल MAX। पूरे डाटा फॉर सेल को सिलेक्ट करेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है रामलाल के इंग्लिश में। अगर आप यहाँ उसको 99 कर देंगे तो मैक्सिमम मार्क्स कहीं ना कहीं पूरे डाटा में 99 है। इस तरह से हमने देखा कि डाटा छोटा है तब जो हम कहीं ना कहीं इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर यही डाटा आपका बड़ा होता तो आप जो हो इतनी आसानी से वहाँ सर्च नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे लिए ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप देखेंगे हिंदी के केस में सपोज मेरे को देखना है कि मैक्सिमम नंबर हिंदी में कितने हैं, तो वो भी जो है 99 है मोहन के केस में। इस तरह से हम जो है वो मैक्स का फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं, भले ही वो डाटा छोटा हो या बड़ा हो, सब जगह जो हम मैक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि डाटा एक ही लाइन में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर सेल्स में, या बीच में गैप अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो बीच में कुछ ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद में आता है मिनिमम MIN मिनिमम करता है मिनिमम के लिए। सपोज हमें इन्हीं डाटा में से मिनिमम वैल्यू का अगर चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मोहन की केस में 98, 82 और 85, तो आप देखेंगे मिनिमम के फॉर्मूले से हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है 82। सेम अगर आपको सभी के मार्क्स में भी देखना है, सेम फार्मूला अगर आपको सभी के मार्क्स के लिए लगाना है, तो इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, डाटा सेलेक्ट किया जितना भी था वो H5 या यूँ कहेंगे H3 से जो है वो H4 से J20 तक के डाटा जो हमने देखा है कि मिनिमम मार्क्स जो -20 हैं वो रामलाल के इंग्लिश में। इसी तरह से आप जो है सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो मिनिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट
हिंदी के सारे डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे मिनिमम मार्क्स जो है वो 65। तो इस तरह से हमने अभी तक जो है वो सम, मैक्स और मिनिमम के बारे में पढ़ा। अभी हम बात करने वाले एवरेज। जितने भी डाटा आपके पास हैं या जितने भी मार्क्स आपके पास हैं, अगर आपको उनका एवरेज निकालना है तो वहाँ पर हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज के फॉर्मूले में जो है कहीं ना कहीं इक्वल, उसके बाद में एवरेज लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके जो डाटा हमें चाहिए उस डाटा को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर इंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आप एवरेज मार्क्स या एवरेज डाटा, अगर किसी और मार्क्स के अलावा कोई और डाटा हो तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि एवरेज डाटा हमें वहाँ पर शो होगा। इसी तरह से आपको कंप्लीट डाटा के केस में देखना होता है तो हम यहाँ पर भी जो इक्वल एवरेज लिखेंगे, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और फिर जो है वो H5 to J21 जो है वो सिलेक्ट करेंगे डाटा। आप देखते हैं कि इनका जो एवरेज है वो 83.37 है। सेम आप पर्टिकुलर कॉलम के केस में भी ले सकते हैं। यही फॉर्मूला चीज़ जो है हम एक एक फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने वीडियो में दिखाया है कि ये एक्सेल जो है वो कहीं ना कहीं बिगिनर्स के लिए ज़्यादा यूज है, तो उनको जो है एक एग्जाम्पल से कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए हमने जो है 3 तरह से 3 जगह पर हर एक चीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ताकि वीडियो या यूँ कहेंगे कि फॉर्मूला जो है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद में भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर टाइप कर सकते हैं। हम उसका जो है समय रहते सुझाव या समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में 2 फॉर्मूला थे, काउंट और काउंट ही। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर से रो में या कॉलम में आपको जो है वो डाटा को काउंट करना है, तो उसके लिए अगर आप सिर्फ काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो काउंट फॉर्मूला का मतलब होता है कि जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू आपने लिखी हुई है उसी को वो काउंट करके दिखाएगा। सपोज मैंने यहाँ देखा कि 3 के मार्क्स थे तो काउंट 3 किया, फिर 1 डिलीट किया तो काउंट 2, फिर 1 और डिलीट किया तो काउंट 1। इस तरह से काउंट का फॉर्मूला सिर्फ जो नंबर्स वैल्यू होता है उसी को काउंट करता है। यही नंबर्स का फॉर्मूला हम सभी डाटा के लिए लगा के देखते हैं। आप देखेंगे कि इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट H5 to J21 और इंटर। आप देखेंगे 51 टोटल डाटा यहाँ भी हमें मिलते हैं। इस तरह से हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम रो में काउंट करने होते हैं डाटा को, तो हम वहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अगर काउंट करना होता है या नंबर्स को काउंट करना, तो वह हम काउंट का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे काउंट लिखा हमने और आगे हम इक्वल लगा कर इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और हम देखते हैं कि हिंदी में जो है मार्क्स हमने चेक किया सभी स्टूडेंट्स का, देखा 17, इसका मतलब 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो हिंदी में अपडेट हो गए हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो काउंट करना होता है, तो हम वहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे नंबर्स काउंट करने के लिए, ठीक है ना। नंबर्स जो है वो इस तरह से जो हमने देखा कि ये सब नंबर्स को हम काउंट करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वो है काउंट ए। काउंट ए जो होता है फार्मूला जो क्या करता है कि एम्प्टी सेल के अलावा जो भी कुछ लिखा होगा उन सब चीज़ों को वो काउंट करेगा। अगर सेल एम्प्टी है तो वो काउंट उसको नहीं करेगा, अदरवाइज़ कुछ भी टेक्स्ट होगा, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स है, चाहे वो सिंबल्स हैं या कोई और चीज़ भी, अगर आपने कहीं पे उसमें मेंशंस है तो उन सब को वो काउंट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर नंबर्स की जगह ए लिखा तो भी ये काउंट कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर जो है वो दोबारा डाटा चेंज किया और आप देखा परसेंटेज लगा दिया तो भी वो उसको काउंट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर जो है दूसरा सिंबल्स अगर मैं यूज़ करता हूँ @ लगाऊंगा तो भी उसको काउंट करेगा। तो कहने का मतलब अगर वो सेल ब्लैंक होगी तो ही वो उसको काउंट नहीं करेगा। जैसे मैंने सेल को ब्लैंक किया, आप देखेंगे 2 ही डाटा है तो काउंट ए में भी 2 ही दिखाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने NA भी लिखा है टेस्ट भी तो भी उसको काउंट करेगा। तो इस तरह से हमें जो है वो एम्प्टी सेल्स के अलावा बाकी सेल्स जो सेल फिल्डेड हैं अगर उनको काउंट करना है तो वह हम काउंट ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हमें सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करना है तो वहाँ हम काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उम्मीद करता है कि आपको जो है वो ये दोनों फार्मूला जो हैं वो अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में जो आता है एलियन और ABS। एलियन जो है लीन, तो अभी हमने ये जो फॉर्मूला समझा है हम इनको एक बार हाइड कर देते हैं ताकि सीट जो भी है वो आपको डेस्कटॉप या मोबाइल पर आपको दिख रही है वो इजीली जो है वो डाटा के साथ में फुल में शो हों। जो हमने हाइड किए हैं वो कहीं ना कहीं हमने अभी तक पढ़े हैं। अभी हम बात करते हैं एलियन। एलियन जो है वो कि आपका कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, उसमें आपको नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं, तो वहाँ पर हम जो एलियन का फॉर्मूला लेंगे यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ आपको एक लिमिट दे दिया कि आपको इस पर्टिकुलर सेल में 40 लेटर्स ही लिखने हैं, तो आपको हर बार जो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइप करें, उसके बाद में फॉर्मूला लगा के देखें कि टोटल लेटर्स कितने। एलियन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या किया, इक्वल एलियन, और जिस पर्टिकुलर सेल का हमें जो है वो टेक्स्ट का लेटर काउंट करना है उसको सिलेक्ट किया। आप देखेंगे एलियन किया, फिर मैंने जो रामलाल को सिलेक्ट किया, आप देखा वहाँ लेटर 7 दिख आएगा। वैसे राम और लाल में लेटर 6 है, लेकिन राम और लाल के बीच में एक लेटर का स्पेस है,
इस तरह से ये क्या करता है, स्टार्ट से एंड तक का जो है वो टेक्स्ट को काउंट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 6 की बजाय जो डाटा 7 दिखाएगा, क्योंकि जो बीच में हमने स्पेस दिया एक लेटर का उसको भी वो ये लेटर्स में कंसिडर करेगा। इस तरह जैसे मैंने बोला कि अगर आपको सपोज कहीं एक ऐसी लिमिट दे दिया कि 40 लेटर्स ही आपको टेक्स्ट में लिखना है, या 50 लेटर्स ही लिखना है, या 100 लेटर्स ही लिखना है, तो वहाँ पर आप जो है वो टेक्स्ट अपना लिखते जाएँ और नीचे फॉर्मूला लगा कर रखें, आपको जो वो ये लिमिट दिखा देगा कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या विद इन लिमिट्स। इसी फॉर्मूले को हम जो सभी के लिए ड्रैग कर लेते हैं। हमने देखा कि 10 जो के मंडल के केस में 10 जो लेटर्स शो कर रहा है ये, तो कहीं ना कहीं के मंडल लेटर्स 8 हैं, लेकिन वही बात है के और के बीच में स्पेस है और के और एम के बीच में स्पेस है। तो कहीं ना कहीं 2 लेटर उसको काउंट करके टोटल जो लेटर्स वो दिखाएगा वो आपको 10 दिखाएगा। इस तरह से जो हम अगर लेटर्स हमें काउंट करने होते हैं किसी भी वर्ड में तो हम LEN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद में था ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सपोज हमने कहीं पे भी कोई नंबर्स लिखा है, उसके आगे कोई सिंबल्स लिखा है, वो न्यू प्लस माइनस के केस में भी हो सकते हैं, वो किसी करेंसी का भी हो सकता है। तो अगर हम जब उसको अगर हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए तो कहीं ना कहीं हम जो ABS का फॉर्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। सपोज आप देखेंगे यहाँ पर 20 -20 था, लेकिन जब हम ABS का फॉर्मूला लगाते हैं तो सिर्फ 20 हमें शो करेगा। अगर हमने कहीं पर जो है वो 87 से पहले जो डॉलर का सिंबल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर का सिंबल यहाँ तो शो करेगा, लेकिन ABS वैल्यू में जो है डॉलर का सिंबल जो नहीं करेगा। तो ABS वैल्यू से क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमें न्यूमेरिक वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो हमें शो होगी। जो भी डाटा आगे किसी भी करेंसी के किसी भी जो है फॉर्मेट में होंगे उनको अगर हमें नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके शो करना है तो वहाँ हम ABS का यूज करेंगे। इस तरह से हमने जो है सभी के लिए डाटा को ड्रैग, जैसे अगर सपोज आप कोई भी डाटा जो है वो नीचे की सेल्स में ड्रैग करते हैं, अगर पहले वाले कॉलम में डाटा है तो आपको सिर्फ जो है उस पर्टिकुलर सेल के कॉर्नर में डबल क्लिक करना है, डाटा ऑटोमेटिक जो है वो सभी सेल्स में कॉपी हो जाएगा। अभी इसके बाद में है लोअर और अपर क्या है, लोअर जो होता है स्मॉल लेटर्स के लिए होता है और अपर जो है वो कैपिटल लेटर्स में अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट लिखना होता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोअर की बात करते हैं, क्योंकि हमने जो नेम्स और फादर्स नेम रखे हैं स्टूडेंट के, हमने कैपिटल लेटर्स में रखे हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल लोअर और टेक्स्ट। जिस भी टेक्स्ट को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को हमें जो वो लोअर लेटर्स में लेना उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर जो वो माउस से पर्टिकुलर सेल को ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक भी आप करेंगे तो भी जो है वो फॉर्मूला सभी सेल्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अगर पहले वाले कॉलम्स में अगर डाटा फिलअप है तो आप सिर्फ डबल क्लिक करना है आपको यहाँ पर, आप देखेंगे डाटा पूरा फिलअप हो जाएगा। इसी तरह से ये जो लोअर के केस में था सेम हम जो है वो अपर के लिए फॉर्मूला लगा के देखेंगे इक्वल अपर UWP अपर ब्रैकेट स्टार्ट, और इसी को ले लेते हैं जो अभी हमने रिसेंटली लोअर किया। आप देखेंगे ये जो कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। सेम हम इसको जो सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जस्ट उस सेल के कॉर्नर पर डबल क्लिक करके। इस तरह से हम जो है वो टेक्स्ट को जो लोअर फॉर्म में या स्मॉल लेटर्स में या अपर फॉर्म या यूँ कहेंगे कैपिटल लेटर्स में जो है वो चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में जो आता है वो है प्रॉपर भी लोअर और अपर से जो है वो सिमिलर मिलता जुलता सही है। कहीं ना कहीं यूँ कहेंगे टेक्स्ट को जो है वो उसको डिज़ाइन या फॉन्ट चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर का यूज़ हम क्या करते हैं, सपोज मैंने रामलाल लिखा है, मैं यहाँ प्रॉपर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो सेंटेंस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। रामलाल का टेक्स्ट F4 को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देखेंगे राम और लाल में सिर्फ R भी कैपिटल है और L कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं जो रामलाल पहले कैपिटल लेटर्स में था वो जो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मेरे को कोई और डाटा, सपोज मैंने गणेश जो कैपिटल स्मॉल लेटर्स में था, लेकिन जैसे ही मैं प्रॉपर का फॉर्मूला लगाता हूँ वो भी सेंटेंस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर मेरे को कोई भी टेक्स्ट जो है वो सेंटेंस फॉर्म में लेना है, मतलब जिसका सेंटेंस फॉर्म मीन्स कहीं ना कहीं पहला अक्षर जो है वो किसी शब्द का अगर बड़ा रखना है तो वहाँ हम जो प्रॉपर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर सारे ही लेटर्स को हमें बड़ा रखना है तो वहाँ अपर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर सारे ही लेटर्स को हमें छोटा रखना है तो तब हम लोअर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद में जो 2 फॉर्मूले बचे हैं नाउ और टुडे, क्योंकि एक्सेल्स में काम करने के लिए हमें डेट या टाइम मेंशन करने के लिए एक शॉर्ट की भी हम यूज़ करते हैं और ये 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको सपोज वन टाइम जो डेट या टाइम लिखना है तो हम शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, Ctrl+सेमीकोलन या Ctrl+Shift+सेमीकोलन से आप डेट और टाइम अपनी एक्सेल शीट में ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि डेट या टाइम जो है वो जब आप शीट्स में काम करें उसके अकॉर्डिंग उसका आपको करंट डेट और करंट टाइम दिखाए, तो वहाँ आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सपोज मैं नाउ का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो वो मेरे को आज की डेट और आज का टाइम दोनों शो करेगा।
और अगर मैं सिर्फ जो है वो टुडे का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो वो मुझे आज की डेट शो करेगा। अगर मैं आज उस फाइल को जो है सेम इसी तरह से नाउ और डेट का फॉर्मूला लगा करके क्लोज़ कर देता हूँ और 5 दिन बाद सपोज़ अगर मैं उस फाइल को दोबारा ओपन करूँगा तो मुझे 5 दिन बाद की डेट और जिस समय मैं फाइल को ओपन करूँगा उस समय का टाइम हमें उस सेल में शो होगा। ये तब होगा जब हम नाउ और टुडे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे तो जिस टाइम हमने शॉर्ट की यूज़ किया उस टाइम का ही डेट हमेशा उसमें मेंशन रहेगा। ये हम आप इसमें देख भी सकते हैं। जैसे अभी हम जो है वो डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं कि डेट के साथ टाइम मेंशन करते हैं, तो जैसे आप नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखेंगे कि डेट और टाइम दोनों आपको शो करेगा। अगर आप सिर्फ टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सिर्फ डेट मिलेगा। जैसे 12 AM लिख करके आ गया, इसका मतलब ये सिर्फ जो अगर हमें इसी समय का टाइम और डेट मेंशन करना है, करंट डेट और करंट टाइम अगर हमें मेंशन करना है शीट्स में, और हम चाहते हैं कि जब जब हम शीट खोलें उस हमें जो उसी समय का टाइम और डेट मिले, तो हमें जो वहाँ पर नाउ और टुडे का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा किफ़ायती मैं मानता हूँ इस दोनों चीज़ों को, कि कहीं ना कहीं सपोज़ हमें कोई ऐसा एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें हमें कि करंट डेट के हिसाब से कोई डाटा अपडेट करने हैं, तो वहाँ ये ऑटोमेटिक जो है हमें उस डाटा दे देगा। सपोज़ मेरे को 1 जनवरी से और आज तक के कुछ नंबर ऑफ़ डेज या नंबर ऑफ़ आवर्स काउंट करने हैं, तो वो आप पहले फॉर्मूला लगा के रखें। जैसे आप शीट ओपन करेंगे आप देखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको डाटा चेंज करके वो दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि इन दोनों की इस पर हमें और डिटेल में बात करनी चाहिए तो हम जो इस पर एक अलग से वीडियो भी लेकर के आ सकते हैं कि किस किस तरह से ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं वो हमारे लिए एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। जैसे मैंने बात किया कि कंट्रोल की के बारे में, जो हमने 1 टाइम डाटा लिखा 2:20 PM ही रहा, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम काम करते गए नाउ में जो टाइम था वो आगे बढ़ता गया, 2 PM से 2:20 हो गया। इसी तरह से अगर आप काम करते जाएंगे जिस समय आप शीट क्लोज करेंगे उस समय का आपको डाटा इसमें शो होगा। तो अभी हमने जो है वो इसमें सम, मैक्स, मिनी, नाउ, एवरेज, काउंट, एल, LEN, ABS, टुडे, अपर, लोअर और प्रॉपर के फॉर्मूला के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।